जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करोगे तो इन दो घटनाओं में से एक घटना आपके साथ जरूर घटित होगी, लेकिन आपको किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होना है, चाहे कोई सी भी घटना आपके साथ घटित हो। तो चलिए जान लेते हैं। चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप नाम जप करते हो, तो ये दो घटनाएं होती हैं। एक होती है प्रतिकूल, एक होती है अनुकूल। अनुकूल यानी कि सकारात्मक और प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक। तो पहले बात करते हैं अनुकूल यानी कि सकारात्मक घटना की। जिन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रारब्ध होता है, यानी कि पिछले जन्मों में उन्होंने भक्ति कर रखी होती है, उनके सुकृत जमा होते हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं, तो जैसे ही वो ध्यान करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, नाम जब भक्ति शुरू करते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। सब कुछ अच्छा होने लगता है, उनके काम बनने लग जाते हैं। वो दिन रात ये चाहते हैं कि बस मैं नाम जब भजन ध्यान करता ही रहूं। वो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। उनके मन में निष्काम भाव जागृत होने लग जाता है और उनको ध्यान के दौरान या स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, इष्ट के दर्शन होने लगते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। हर तरफ से प्रभु की कृपा उनके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। तो ये तो है सकारात्मक यानी कि अनुकूल प्रभाव। तो ये अगर आपके साथ घटित है तो आप ज़्यादा घमंड ना करें, क्योंकि अगर आपने घमंड कर लिया कि मुझे तो शुरुआत में ही ऐसे अनुभव होने लग गए, तो आपका घमंड जो है टिकेगा नहीं, क्योंकि घमंड बिल्कुल भी भगवान को पसंद नहीं है। तो अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो घमंड नहीं करना है, निरंतर आप ध्यान करते रहें और शीघ्रता से आप आगे बढ़ते रहें। दूसरी घटना है प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव। जिन लोगों का प्रारब्ध अच्छा नहीं होता तो उनके साथ नेगेटिव घटनाएं होती हैं, क्योंकि नेगेटिव घटनाएं कई कारणों से होती है। कई बार तो प्रभु भी परीक्षा लेते हैं। जब भक्त केवल अड़ जाता है अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो भगवान पात्रता देखते हैं। और कई बार जो नेगेटिविटी आपके घर में पहले से होती है, वो आपको डराने का प्रयास करती है, आपको भक्ति से हटाने का प्रयास करती है। क्योंकि आप भक्ति ध्यान भजन करोगे तो नेगेटिव शक्ति को वहाँ से जाना पड़ता है। वो आपको डराएगी, वो आपको कहेगी कि भक्ति छोड़ दो, वो आपको राक्षसों के दर्शन करवाएगी, भैंस वगैरह सपने में दिखती हैं, राक्षस दिखते हैं, या फिर आपके काम नहीं बनते हैं, आपके घर में थोड़ी कलह बढ़ जाएगी, अशांति बढ़ जाएगी, आप चाहकर भी आपका मन पूजा में लगने नहीं देगा, भजन ध्यान में लगने नहीं देगी वो नकारात्मक शक्ति। तो आप इन शक्तियों से, इन अनुभवों से, इन संकेतों से डरे नहीं, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी नकारात्मक शक्ति के काम होते हैं जो आपके मन को वहाँ से हटाने का प्रयास करती है। लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निरंतर ध्यान करते रहना है, तो आप अवश्य ही अपनी परीक्षा में पास होंगे और वो नकारात्मक शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि जिस घर में हरि के नाम का ध्यान भजन किया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्ति चाह के भी रुक नहीं सकती। तो आप डरे नहीं, चाहे आपके साथ कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी घटना हो, तो आप निरंतर ध्यान भजन करते रहें, तो आप अवश्य ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।